जय जोहार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का दैनिक समाचार छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लेकर आते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर धान खरीदी को लेकर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि 10 दिन बाद धान खरीदी और मिलरों को अब तक नहीं मिला 50 करोड़ रुपए का पिछला बकाया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गत वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग की राशि अब तक भुगतान नहीं किया गया है। अकेले दुर्ग जिले के राइस मिलरों को 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। पूर्व के वर्षों में भुगतान मिलिंग पूरा होने के साथ ही कर दिया जाता था। मिलरों का आरोप है कि सरकार द्वारा सत्यापन के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ नया दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। सत्यापन के लिए दस्तावेज तैयार करवाने में समय लग रहा है। इस वजह से राइस मिलरों की परेशानी भी बढ़ गई है। जिले में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और राइस मिलरों को पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। दुर्ग जिले में राइस मिलरों ने धान की मिलिंग कर करीब 82 लाख क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में जमा कराया है। इसके एवज में उन्हें 50 करोड़ रुपए का भुगतान माईफेड द्वारा किया जाना है, मगर राइस मिलरों को अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। राइस मिलरों का कहना है कि सरकार द्वारा मिलिंग के भुगतान को लेकर आए दिन नए दिशा निर्देश जारी कर अनड़गा पैदा किया जा रहा है। इन दिनों सीए की सर्टिफिकेट मंगाया जा रहा है। इसके पहले ट्रांसपोर्टिंग बिल मंगाया जा रहा था। मिलरों का कहना है कि राइस मिलरों द्वारा धान परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समस्त वाहनों में जीपीएस लगा हुआ था, मगर उसके बाद भी धान उठाव करने वाले उपार्जन केंद्र के गंतव्य स्थान तक की दूरी भी कम दर्शाई दी गई है। शिकायत पर अफसर तकनीकी खामी का हवाला देते हुए इसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। इसमें तकनीकी खामियों में सुधार नहीं होगा तब तक भुगतान को लेकर दिक्कत बनी रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर को ईंट पत्थर और राड से पीटा, स्टाफ पार्किंग में खड़ी कर रहे थे बाइक। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल में गुरुवार देर रात पार्किंग संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑन ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पर हमला कर दिया। डॉक्टर के ईंट पत्थर और लोहे की राड से पिटाई की गई, जिसके चलते उनके सिर, पैर, पीठ पर चोटें आई है। अगले दिन शुक्रवार को मामला दर्ज होने के बाद दुर्ग कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर जैन चंद्राकर जिला अस्पताल दुर्ग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर हैं। उनकी गुरुवार को शिशु वार्ड में इमरजेंसी ड्यूटी थी। रात करीब 9:45 में अस्पताल पहुंचे और स्टाफ पार्किंग में एमसीएच बिल्डिंग के अंदर बाइक खड़ी करने लगे। उसी समय स्टैंड संचालक अमन दुबे अपने साथियों सोनू साहू, राहुल यादव, जलाउद्दीन, योगेश साहू, ओम प्रकाश साहू, रुस्तम नेताम सहित अन्य लोगों के साथ पहुंच गया। आरोप है कि सभी डॉक्टर चंद्राकर से वहां बाइक खड़ी करने को लेकर मना करने लगे। डॉक्टर चंद्राकर ने अपना परिचय दिया तो आरोपियों ने कहा कि तू डॉक्टर है, बहुत अकड़ दिखा है, फिर गालियां देने लगे। इसके बाद ईंट पत्थर और लोहे की राड से डॉक्टर चंद्राकर को पीटने लगे। उनके बाल पकड़कर स्टैंड तक पीटते हुए ले गए, डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि उनमें से एक आरोपी सोनू साहू ने धमकी दी कि बहुत बड़ा नेता हूं, तुम्हें मरवा सकता हूं। डॉक्टर के सिर, पीठ, पैर, जांघ में चोटें आई है। डॉक्टर ने शुक्रवार को मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल यादव, जलाउद्दीन शेख, योगेश साहू, ओम प्रकाश साहू, रुस्तम नेताम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अमन दुबे और सोनू यादव फरार है। सोनू यादव को एनएसयूआई का जिला कार्यकारी अध्यक्ष बताया जा रहा है। इसी साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में नक्सली साजिश बेनकाब हुआ। बीजापुर में विस्फोटक के साथ इनामी महिला नक्सली सहित 3 गिरफ्तार। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों के बड़े मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जवानों को टारगेट बनाने के लिए नक्सली आईईडी प्लांट कर रहे थे। इसी दौरान जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में महिला सहित 3 लोग शामिल हैं। नक्सलियों के पास से विस्फोटक सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। जवानों ने यहां कार्रवाई बासागुड़ा थाना क्षेत्र में की है। आपको बता दें कि थाना बासागुड़ा में बुधवार को जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा 204 बटालियन के जवान संयुक्त रूप से गश्त के लिए जोनागुड़ा, पूर्वती, पेदागुलर की ओर रवाना हुए थे। अगले दिन गुरुवार को पेदागेलूर, गरियामेटा पहाड़ी नाला के पास कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियां करते दिखे। घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वह जवानों से हथियार लूटने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे थे। तलाशी के दौरान जवानों ने मौके पर टिफिन बम,
डेटोनेटर, बिजली का तार, बम्बू स्विच, बैटरी, नक्सली वर्दी, पिट्ठू, कॉर्डेक्स वायर, एयर गन छर्रा, नक्सली साहित्य, गड्ढा खोदने का औजार बरामद किया है। पकड़े गए नक्सलियों में जगर गुंडा सुकमा निवासी मुचाकी भीमा, मीडियम लखमा और माड़वी भीमे शामिल है। माड़वी प्लांटूर नंबर 1 की सदस्य है और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। इसी के साथ चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल कर आई जांजगीर से। आपको बता दें कि भाजपा सांसद के कुक बाथरूम में नहा रही युवती का वीडियो बनाते पकड़ा गया। पड़ोस के मकान में घुसा था आरोपी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से भाजपा सांसद गुहाराम अजगल्ले का कुक शुक्रवार को बाथरूम में नहा रही युवती का वीडियो बनाते पकड़ा गया। आरोपी कुक पड़ोस के मकान में घुसा था। युवती ने देखा तो शोर मचाया। इस पर आरोपी भागकर पास के मकान में घुस गया, जिसके बाद युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जांजगीर अकलतरा रोड में शिवराम कॉलोनी में भाजपा सांसद गुहाराम अजगल्ले का निवास है। वहीं से 2 मकान छोड़कर प्राइवेट स्कूल की महिला स्टाफ किराए पर रहता है। मकान में शुक्रवार सुबह एक युवती बाथरूम में नहा रही थी। इस दौरान रोशनदान में नीली रोशनी दिखाई दी। ध्यान से देखा तो किसी का हाथ और मोबाइल का एहसास हुआ। इस पर युवती ने शोर मचाया और बाथरूम से बाहर निकल आई। उसने अपने साथियों को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मकान के आसपास देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। छत पर जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। तभी पड़ोस के मकान से एक युवक नीचे उतरकर भागता दिखाई दिया। युवतियों ने पीछा किया तो वहां पड़ोस के मकान में घुस गया और बाहर नहीं निकल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने युवक को हिरासत में लिया तो उसके पास से मोबाइल बरामद हो गया। युवती का कहना है कि गोल्डन कलर का मोबाइल था, वहीं युवक के पास से भी मिला है। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया आरोपी गर्जना सरसीमा निवासी दिलीप साहू है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सांसद के यहाँ कुक का काम करता है। कोतवाली TI लखेश केवट के अनुसार स्कूल की महिला स्टाफ ने वॉशरूम में के वेंटिलेटर से हाथ डालकर वीडियो बनाने की शिकायत की है। युवक को सांसद का कुक बताया जा रहा है। कॉलोनी के मकान आसपास में सटे हुए हैं, इसलिए युवक छत के ही रास्ते वहां तक पहुंचा, फिर नीचे उतरकर रोशनदान से वीडियो बना रहा था। उन्होंने बताया कि इन दिनों सांसद अपने निवास पर नहीं है। वहीं आज की अंतिम खबर के रूप में पूर्व राजशाही परिवार में खींचतान का मामला सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह ने भांजी को धक्का मारकर महल से निकाला है। देर रात थाने पहुंची युवती। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा के पूर्व राजशाही परिवार में मची खींचतान सड़क पर पहुंच गई। कवर्धा में 12वीं पीढ़ी के राजा और पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह पर उनकी भांजी ने कपड़े फाड़ने, महल से धक्का मारकर बाहर निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उनकी भांजी ने गुरुवार देर रात करीब 1 बजे कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक कवर्धा की राजमाता और पूर्व विधायक शशि प्रभा देवी को 24 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से नातिन गोपिका सिंह जुदेव अपनी मां और पिता के साथ 26 अक्टूबर को कवर्धा महल पहुंची थी। गोपिका का कहना है कि 19 नवंबर को वह अपने माता पिता के साथ नानी के राजमहल में ही रुकी थी। गोपिका ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे पापा मम्मी डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। तभी मामा योगेश्वर राज सिंह आए और कहा कि कुछ बात करनी है। इस पर मां ने कहा कि उन्हें जरूरी काम से रायपुर जाना है, शाम को आकर बात करेंगे, लेकिन गोपिका महल में ही रहेगी। आरोप है कि इसके बाद मामा गुस्सा हो गए और कहा कि महल से निकल जाओ, नहीं तो सब सामान उठाकर फेंक दूंगा। गोपिका ने आरोप लगाया कि मामा ने मम्मी पापा से यह बात कहा कि लड़की को छोड़ोगे तो खून खराबा हो जाएगा, यह महल मेरा है, तहसीलदार ने मेरे नाम कर दिया है, आप लोग का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, बाहर निकलो। मम्मी ने कहा कि 2 दिन में चले जाएंगे। इसके बाद मामा शांत हो गए। मम्मी को आंख टेस्ट कराना था तो वह दोपहर को खाना खाने के बाद रायपुर चली गई। गोपिका का कहना है कि वह अपने कमरे में थी, तभी मामी आई और मार्केट चलने के लिए बोली। उनके साथ मार्केट गई और वहां से शाम करीब 4 बजे लौटी तो मामा गेट पर खड़े थे। उन्होंने सबको गाड़ी से उतरने के लिए कहा और उसे छोड़कर आने के लिए कहा। आरोप है कि गोपिका ने जाने से मना किया तो योगेश्वर राज सिंह ने उसके सीने पर धक्का दिया, कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकी दी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की रोजाना प्रादेशिक समाचार हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।